Dr. Rajiv Ranjan, Director of Prime Scan Imaging Intervention and Diagnostic Center Private Limited, कंकरबाग पटना। मैं यहाँ पे अपने सेंटर पे जो भी मशीन है हमारे यहाँ, लाइक MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, डिजिटल मैमोग्राफी, ECG, NCV, TMT होल्डर एंड कंप्लीट पैथ लैब है। यहाँ पे जो भी प्राइम स्कैन ओपन करने का हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अपने यहाँ जो पेशेंट है वो काफ़ी डायग्नोस्टिक MRI में काफ़ी लंबी टाइम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, तो हम लोगों ने एक AI पावर्ड MRI मशीन लॉन्च किया। उसमें MRI में जो AI पावर्ड मशीन है उसकी खासियत ये है कि वो काफ़ी कम टाइम लेता है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपका MRI स्कैन हो जाता है। और वो जो AI असिस्टेड है वो उसका बहुत एडवांटेज होता है। लाइक ब्रेन का MRI है तो उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, जो डिमेंशिया है, जो भी बहुत सारे लेजेंड्स है, तो उसके जो वॉल्यूम्स है वो परफेक्ट वॉल्यूम का मेजरमेंट देता है वो, एंड टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है उसका। और अभी स्ट्रोक का पेशेंट काफ़ी बढ़ा हुआ है ठंड में, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ जिसका एक जो है सिम्टम्स आता है, लाइक उसको बी फास्ट बोलते हैं। कुछ पेशेंट को बैलेंस गड़बड़ा रहा है, उसका कुछ आई में विजन लॉस हो रहे हैं, या फिर उसका फेशियल एसिमेट्रिसिटी हो रहा है, या फिर उसका आर्म का वीकनेस आ रहा है, तो उसमें ये स्ट्रोक का एक ये सब लक्षण है। तो उस लक्षण अगर पेशेंट को दिखता है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे MRI स्कैन होना चाहिए। और उससे क्या है कि उनका जितना जल्दी MRI स्कैन होगा तो उससे आपका पता चलेगा कि स्ट्रोक है उसको या स्ट्रोक नहीं है, या किस कारण से हो रहा है। और अगर स्ट्रोक है तो जो गोल्डन टाइम एक ट्रायल में देखा गया है कि वो विदिन 6 आवर होता है, जिसमें आप IV बोलस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे करके, लाइक LT प्लेजर, टेनेक्टिव प्लेज दे करके उसको थ्रोम्बस को लाइसिस कर सकते हैं। उससे पेशेंट का रिकवरी 90 मोर देन 90%, 99% कह सकते हैं कि रिकवरी होता है। कोई पैरालिसिस का सिम्टम्स पेशेंट में नहीं रहता है। बट अगर पेशेंट आपका लेट से पहुंचा सेंटर, या डायग्नोसिस होने में लेट हो गई, या MRI होने में लेट हो गई, जैसा कि बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा जो गवर्नमेंट बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है पेशेंट का MRI के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर तब तक जब तक MRI हो तब तक वो टाइम पीरियड, जो गोल्डन टाइम पीरियड है, वो निकल चुका होता है। उसके बाद अगर आप उसको जो भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं तो पेशेंट को रिकवरी और जो सिम्टम्स है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और साथ में अगर पेशेंट इमीडिएट नहीं आ पाया, विदिन आवर में नहीं पहुंच पाया सेंटर पे, डायग्नोसिस सेंटर पे या फिर हॉस्पिटल, तो 6 आवर के बाद भी एक पॉसिबिलिटी रहता है कि हम लोग एक सीक्वेंस आता है, फ्लेयर सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। उस फ्लेयर में 6 to 7 आवर के बाद थ्रोम्बस दिखता है, तो उसमें फिर हम लोग विदिन 24 आवर थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, जिससे पेशेंट का फिर से स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है वो डाउन होता है। अगर पेशेंट विदिन 24 आवर में थ्रोम्बेक्टोमी भी नहीं हुआ तो फिर आगे लंबे टाइम के लिए उसका जो परमानेंट जो सिम्टम्स है वो रह जाता है। तो ये सब हम लोगों ने इस चीज़ को रिमूव करने के लिए अभी हम लोगों ने बेहतरीन मशीन लगाया है, जो सीमेंस की मशीन है, 3D सिस्टम है, और उस पर काफ़ी फास्ट स्कैन होता है, और हम लोग रिपोर्ट विदिन 10 मिनट्स देते हैं। उधर पेशेंट का स्कैन चलता है और हम लोग इधर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, एकदम हर सीक्वेंस को देखते हैं हम लोग। और सीक्वेंस जैसे ही आता है, निकल गया पेशेंट को बाहर, पेशेंट निकल रहे हैं रूम से, और उधर उनका रिपोर्ट हैंड में देते हैं ताकि इमीडिएट वो हॉस्पिटल शिफ्ट करे, और जो भी LT प्लेग, टेनेटिक प्लेग जो भी उनको करता है, थ्रोम्बोलाइटिक IV बोलस दिया जाता है, वो उनको इमीडिएट स्टार्ट करे हॉस्पिटल वाले। हम लोग अभी कुछ ऐसा भी कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप करने का कोशिश किया है कि अगर आपके यहाँ पेशेंट कोई भी स्ट्रोक का आता है तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। एक हमारे यहाँ मोबाइल पे एक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि एक पेशेंट स्ट्रोक का है और वो पहुंच रहा है MRI के लिए। तो हम लोग और भी टाइम को घटाने के लिए, हमारे इधर MRI होगा, दिख गया कि स्ट्रोक है, इस्चेमिक स्ट्रोक है, तो हम लोग यहीं पे उसको जो है सो IV बोलस इंजेक्शन जो है सो अल्टीप्लेज एंड टेनेटिव प्लेज को दे सकते हैं। उससे पेशेंट का रिकवरी रेट 100% हो जाएगा। उससे पेशेंट का जो भी पैरालिसिस का जो सिम्टम्स है कंप्लीट ठीक हो जाएगा। एंड साथ में हमारे यहाँ CT स्कैन है, और जो CT स्कैन वो भी सीमेंस कंपनी की है, काफ़ी बेहतरीन मशीन है। कोविड टाइम में देखा गया कि काफ़ी रेडिएशन एक्सपोजर हो रहे थे, तो जर्मनी ने एक लो डोज रेडिएशन CT करके मशीन निकाला है, जो हमारे यहाँ मिनिमम रेडिएशन पे CT स्कैन होता है। HRCT हो, होल एब्डोमेन हो, एंजियोग्राफी हो, लोअर लिम, अपर लिम, कोई भी CT स्कैन है।
जो पहले मोटा-मोटी समझ सकते हैं कि अगर 100 एक्सरे के बराबर एक सीटी में रेडिएशन लग रहे थे, तो अभी वो मिनिमाइज़ करके मुश्किल से 10 से 15 पे रखा गया है। तो काफ़ी सेफ है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हमारा सीटी स्कैन मशीन है। उसके बाद हमारा इधर अल्ट्रासोनोग्राफी है, जो वॉल्यूशन का S10 B22 एक्सपर्ट विथ हाई रेडिएंट फ्लो, काफ़ी अच्छी मशीन है वो। और वो उसमें अल्ट्रासाउंड में हमारा 2-3 बहुत ही खासियत है मशीन का, जो काफ़ी पेशेंट के लिए बहुत ही एडवांटेज है। जैसे कोई भी एनोमली का डिटेक्शन आज अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि अगर एनोमली डिटेक्ट अर्ली नहीं हुआ, तो बच्चे जो है माल फॉर्म होकर के पैदा ले रहे हैं। उससे क्या है कि पेशेंट का लाइफ भी बहुत प्रॉब्लम में आ रहा है, और जो बच्चे पैदा ले रहे हैं उसका तो ऑलरेडी है ही है। तो हम लोगों ने 3D 4D स्कैन यहाँ पे करते हैं, जिसमें कंप्लीट जो है सो टो टू हेड तक इवेलुएट करते हैं, जिसमें सारे एनोमलीज को डिटेक्ट करते हैं। साथ में फीटल इकोकार्डियोग्राफी है, जिसके लिए अलग से प्रोब आता है, और वो हम लोग सिर्फ टारगेट करते हैं बच्चे के हार्ट पे। उस हार्ट से क्या होता है कि वो उनके हम सारे चैम्बर जो भी है कार्डियक का कोई भी एनोमली डिटेक्ट करते हैं। इसके साथ ही इस मशीन का और भी खासियत है, हम लोग जो कर रहे हैं 3D TBS। 3D TBS क्या है कि कोई भी एनोमलीज जो यूट्रस का एनोमलीज है, कोई भी यूट्राइन एनोमलीज है, लाइक सेप्टेट है, सबसेटेट है, यूनिकॉर्नुएट है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो हम लोग 3D TBS में करते हैं। या यूट्रस का कोई मायोमा है, कोई भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, या फिर एंडोमेट्रियल सीए है, या कोई उसके ग्रोथ्स है, सर्वाइकल लिप है, वो सारा 3D TBS में बहुत कंप्लीट पिक्चर आता है। साथ में एक एडवांटेज हमारा 3D TBS का अल्ट्रासोनोग्राफी का ये है कि जो भी हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है बोथ साइड का, वो भी दिखता है। तो अगर ट्यूब में कुछ भी कोई भी नैरोइंग है या बीडेड है, या जैसे टीबी हो गया जहाँ ट्यूमेटिकॉक्स में जनरली बीडेड अपीयरेंस आता है, तो वो सब भी हमारे 3D TBS जो प्रोब है उसमें सारे स्कैनिंग हो जाते हैं उसके। इसके साथ प्राइम स्कैन में एक डिजिटल टोमोसिंथेसिस मैमोग्राफी, जो अभी बिहार का फर्स्ट मशीन है और सबसे बेहतरीन मशीन है ये। इसमें क्या है कि ब्रेस्ट में जो भी 3D मैमोग्राफी मशीन है, उसमें कोई भी छोटा सा भी दाना अगर भी है ब्रेस्ट सीए का होने की, इवॉल्विंग जो ब्रेस्ट सीए कहते हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है। और अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अर्ली होगा, एंड ऑफ कोर्स पेशेंट का जो स्प्रेडिंग का चांस होता है वो खत्म हो जाता है। और उससे क्या है कि पेशेंट जो है सो पेशेंट का जो लाइफ का है वो सर्वाइवल चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर वही पेशेंट का अगर आप लेट डिटेक्शन करते हैं, तो उससे क्या है कि उसका जो आपका स्प्रेडिंग का चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन आफ्टर फिर बहुत मुश्किल है उनको बचाना, सेव करना। तो हमें ऐसा है कि जो भी 35 ईयर्स ऑफ एज का फीमेल्स है, तो एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराना चाहिए। जो हमारा जो डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो यूके हो गया, यूएस हुआ, वहाँ तो मैंडेटरी है, एकदम एक प्रोटोकॉल है कि 35 ईयर एज हो गया तो वो लोग कराते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोगों ने सेम मशीन अपने प्राइम स्कैन में लॉन्च किया है। साथ में यहाँ पे एक्सरे है, कंप्लीट हाई प्रोफाइल पैथ लैब है, एंड डिजिटल ईसीजी, एनसीबी, टीएमटी, होल्टर, एंड कंप्लीट जो भी एक डायग्नोस्टिक का एक वन रूफ के अंदर होना चाहिए, उस चीज़ को हमने देखा था कि बिहार में काफ़ी कमी है। इसलिए हमने पेशेंट को फायदे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट्स को लॉन्च किया, और हम लोग काफ़ी अच्छे सर्विस पेशेंट को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।